नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म बुक वाले सर चैनल पर। तो आज हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव महामैराथन देखने वाले हैं। आज हम जितने भी चैप्टर हैं उनका क्या करेंगे, हम महामैराथन देखेंगे। कम से कम 50 हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको पहले मिले। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपको हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको नंबर याद रखिए 72 37 88 32 और 26। इस नंबर पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा बोर्ड एग्जाम 12th या 10th का, तो हमको क्या करेंगे, आपको नोटिफिकेशन अवश्य दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, बातचीत। पहला चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर है बातचीत। देखिए हमारा क्या है, यह बातचीत है। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, बात कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक है। तो बातचीत हमारा क्या है, एक बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत हमारी क्या है, तो ललित निबंध है, ठीक है। आपको ललित निबंध का है राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट मतलब भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ठीक है। अगर आप लोग राइटर नेम ट्रिक नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर तो जाकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और राइटर नेम ट्रिक, जिससे हम पूरे राइटर जो लेखक हैं उनका नाम याद रखने का ट्रिक सिखाए हैं और उन चैप्टर का नाम भी याद रखने का ट्रिक सिखाए हैं। तो चलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो हमारे क्या होंगे, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारा तीसरा नंबर का है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका हमारा क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही डी नंबर, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अब हमारा क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद का मतलब क्या हुआ, बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम तीर का निशान लगा देते हैं, हम आत्मीयता क्या है हमारा, इसमें सबसे हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आत्मीयता महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलिए हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था पूछ रहा है, कहाँ हुआ था पूछेगा तो आपको उनका जहाँ हुआ था मतलब गांव का नाम बताना है, ठीक है। अगर आपको जन्म हुआ था पूछे तो उनका तिथि और ईस्वी बताना है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो उनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यह गलतियाँ नहीं करनी है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो आपको हम पहले ही बतलाए थे, जब बुक पढ़ाए होंगे तो आपको बतलाए थे। तो जो श्रीनिवास दास थे, श्रीनिवास दास, उनके कौन से लिखे हैं, तो संयोगिता स्वयंवर का लिखे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलिए कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, यह हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। यह हमारा यह फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी 100 एक सुजन सद्भाव का भाव। तो हम आपको बतलाए थे तीनों ऊपर वाला हमारा क्या है, ABC, ये तीनों क्या है, बाल कृष्ण भट्ट की है और परीक्षा गुरु का है, हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 7 का, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, बाल कृष्ण भट्ट की है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पहले कमेंट बतलाइए तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो हम बतला दें कि आपको बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, तो रेल का विकट खेल, ठीक है, यह बाल कृष्ण भट्ट की, ठीक है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कर देंगे तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे और भी समझ पाएँ। बालकृष्ण भट्ट, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट में अवश्य बतलाइए। अगर आप लोग और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग अवश्य बतला दीजिए, हम उसको भी क्या करेंगे, बतलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा का मतलब क्या होगा? ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ क्या है? तो हम बतलाएंगे कि ललित निबंध है। अगर आपको ललित निबंध नहीं दिया हो तो निबंध दिया होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या करेंगे, वही टिक कर देंगे, ठीक है। अगर निबंध भी दिया हो और ललित निबंध भी दिया हो, मान लीजिए कि आपको निबंध दिया है, यहाँ आपको निबंध दिया है और ललित निबंध भी दे दे, मान लीजिए कि आपको क्या करें, ललित निबंध है, तो आपको क्या करेंगे, ललित निबंध का ही क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर मारेंगे, ठीक है, सही, ठीक है। तो अगर ललित निबंध है तो ललित निबंध ही मारना है। चलिए हमारा क्या होगा, पहला नंबर चैप्टर का हुआ हमारा समाप्त हुआ। अब चलिए हम दूसरे नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर चैप्टर हमारा क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो पहले आप लोग कमेंट पर करके बतलाइए, उसने कहा था जो हमारा चैप्टर है उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे ये सभी ऑब्जेक्टिव जो हर एक साल पूछे जाते हैं वो सभी बच्चे पढ़ लें, जिससे उनका भी मार्क्स अधिक से अधिक आ जाए। ऐसे तो हम प्रयास करते हैं कि 450 नंबर सभी बच्चों का आए, क्योंकि हमारे जो हम ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं उसमें भी 466 अंक हम अभी तक बच्चों को ला कर दिखाए हैं, ठीक है, कि इतने बच्चे लाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का किस 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 शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो हम आपको इस पूरा कहानी का पूरा अर्थ बता दिए थे, ठीक है। आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्या है, उसने कहा था कहानी का किस शहर का चित्रण है? तो हम आपको बतलाए थे कि किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर बाजार का चित्रण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लहना सिंह, चलिए हम चलिए फास्ट करते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह का गांव का क्या नाम था? तो आपको बतला दे कि लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे था, ठीक है, मांझे, ठीक है। आपको यह समझ में आ गया? चलिए लहना सिंह किस पद पर था? पूछ रहा है कि लहना सिंह जो नौकरी करता था वो किस पद पर था? तो आपको बतलाना है सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो आपको बतला दें कि वो किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब चलिए अगला क्या है हमारा, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? पूछ रहा है हमारा कि गोद में हुई, तो किसके गोद में हुई थी? आपको हम बतलाए थे। तो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो हमारा क्या होगा, कीरत सिंह, वजीर सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। हम आपको बतलाए थे कि वजीर सिंह के गोद में हुई थी, ठीक है। हमारा है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो वजीर सिंह के गोद में हुई थी, ठीक है। अब चलिए हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है पोल्यूटन का विदूषक कौन है? पोल्यूटन जो हमारा आया था जर्मन से, तो उसका विदूषक कौन है? पोल्यूटन जो हमारा यही जर्मनी का अपने ही देश का था, उसका विदूषक कौन है? तो आपको बतला दें कि उसका विदूषक कौन है? तो हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। अब चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, ठीक है। तो हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 7वां भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनियों के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं, जर्मनियों के साथ, ठीक है।
तो चलिए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। आप चलिए 8वां नंबर, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टन को जानते हैं कि जब जर्मन लेफ्टन आया था बनकर तो उसको किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने मार गिराया था। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? लहना सिंह, सी राइट आंसर। ठीक है। सिख राइफल के जमादार हजारा सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार सिंह का नंबर क्या था? तो हमको बता देते हैं कि 77वां नंबर था। ठीक है। हमारा लहना सिंह के राइफल का 77वां नंबर था। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसने कहा था कहानी के हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को कहाँ दी थी? लायरपुर में। ठीक है। लायरपुर में। कितने बच्चे गलती मार देते हैं, लावरपुर मार देते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को नहीं मानना है। ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? संपूर्ण क्रांति। हमारा क्या है? संपूर्ण क्रांति। जिसके लेखक कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट कर बतलाइए। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं हमारे कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना होगा। तो इसके लेखक किसने कहा था? तो ये हमारे कहते हैं लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये कहे थे। ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें? शेयर भी करें। ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए अब अगले जो किस अस्पताल में दिनकर जी को क्या किया था? भर्ती किया गया था, निधन हुआ था। ठीक है। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो किस अस्पताल में हुआ था? तो PMCH पटना जी नहीं, इसमें नहीं होता, अपोलो। हाँ, डी नंबर हमारा क्या है? विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? विलिंगटन नर्सिंग होम। इनको 3 मिनट में क्या पहुंचाया गया? अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें सभी डॉक्टर औजार लेकर खड़े थे, लेकिन इनके हार्ट को जिंदा नहीं कर पाया। ठीक है। तब लोग ये सब कहानी पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा था आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा डी द राइट आंसर। चलिए हम अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जब संपूर्ण क्रांति हुआ था तो जयप्रकाश नारायण क्या थे? एक पुराने व्यक्ति थे। उनके सेहत का ध्यान रखने वाला कौन सा डॉक्टर था? तो डॉक्टर रहमान था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, चौथा का। जयप्रकाश जी को किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? तो जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर? तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर उनको क्या मिली? क्योंकि इस क्या करते हैं, इस पहले इस क्वेश्चन को जांच करते हैं कि ये सही है या गलत। चलिए ठीक है। ठीक है। हमें कहा है स्वामी सत्यदेव। चलिए ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है हमारे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन है हमारे? तो फ्री प्रेस के मालिक हैं हमारे साथ सदानंद जी। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ठीक है। आप लोग चलिए पहले वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा जाता है? बेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो आपको बताया था बेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर जी दीक्षित को। ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कि गलती है, रॉन्ग है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हम उस क्वेश्चन को जांच करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है।
नो 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 गलती, नो रॉन्ग, बिहार विद्यापीठ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 8 का, ठीक है। सॉरी बच्चों। तो चलिए हमारा क्या है 8 का हो गया। 9 हमारा क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी हमारा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो 1924 हमारे में, अगर इसी दिन को क्या हुए थे, जो जयप्रकाश नारायण थे वो क्या थे, मार्क्सवादी बने थे, ठीक है, मार्क्सवादी बने थे। तो हमारे 10वां नंबर का है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, आ गया है कि मार्क्सवादी कब बने थे, तो हमारा 1924 में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। हमारा क्या है, इस संपूर्ण क्रांति का भी हम ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर की ओर, ठीक है। तो आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप नंबर में, तो व्हाट्सएप नंबर हम पहले भी दे चुके हैं, 72 37 88 32 और 26, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं।